राम। मैं अक्षय गिरी। मैं अखाड़े से घूमने के बाद अखाड़े लाइन में आ गया। हरकुना सिटी में लिया। मेरी दूध इच्छा के बारे में एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसका भाग 1 नंबर है, ये दूसरा नंबर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल देने में समय जाता है, टाइम जाता है। मैंने उसमें अपना जो जानकारी था दे दिया, जो चीज़ बची थी इसमें देता हूँ। इसमें जो बात चल रही थी लास्ट में मेरी पहचान होने के बाद दूध इच्छा के बारे में, कि लोगों को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है या गुरु उनके साथ नहीं करें। क्यों नहीं करें? उनके ऊपर मुसीबत आ जाती है, गुरु फोन नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? उसका भी एक रीज़न है, उसके बारे में आज बात करें। दूसरे भाग सिद्धि तंत्र मंत्र में पहले भाग में दे चुका हूँ, 10 मिनट की वीडियो है, अभी छोटी वीडियो रहेगी। कोई भी आदमी जब तकलीफ में आता है तो रात के टाइम आता है, 12 के बाद उसको तकलीफ चालू होती है तो सूरज उगने के बाद चालू हो जाती है। उस वक्त कोई भी जादुओं का फ़ोन लगा लो, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, उठा भी लेगा तो आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि जब आदमी सुबह काला पीला नीला हो जाएगा तो हॉस्पिटल में जाएगा ही, क्योंकि दवा दुआ दोनों ज़रूरी है। दवा अपनी जगह है, वो ऐसा तो नहीं कि हर आदमी को जिंदा बीमारी से इलाज कर दिया। आज भी लोग तड़पे मर रहे हैं, दुआ भी ऐसी नहीं है कि हर आदमी को दिक्कत है। तो अपनी अपनी जगह में कंपटीशन है, मानो तो पत्थर नहीं तो मानो देवता। सवाल है कि आदमी जब हॉस्पिटल में 1,50,000 भरता है ना, तो फिर वो कोई भी तंत्र बन जादू को फ़ोन लगाता है तो 10 हज़ार मांगेगा वो, तो आदमी हवन पूजा के नाम पे दे देता है। अगर जो रात को आदमी बोल दे कि कल आपका भविष्य खतरे में है, कल आपके साथ दुर्घटना होने वाली है, कोई बड़ी होने वाली है, और आप मुझे इस चीज़ों से शांति करने के लिए आप मुझे 10, 20 या 30 जो भी अपने सब कुछ बोलता है आप मुझे दे दीजिए, तो कोई इंसान नहीं देगा। वो बोलेगा अरे गुरुजी बाबा तो मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जैसे अभी कुछ लोगों को मैंने काम उठाया था मैंने, और मेरे हाथ तो गलत हो गया, तो वो इंटरनेशनल है, मैं भी इंटरनेशनल में आता हूँ। किसी जादू के थ्रू मैंने कनेक्ट हुआ था उनके साथ, मलेशिया में था। उसको मैं बोला भाई मैंने आपके लाइन के क्रम के हिसाब से मैंने पावर भेजा है और थोड़ा उल्टा हो गया है, गलत हो गया है, किसी ने रास्ता कटिंग कर दिया जादूगर ने मेरा, तो उसको आप दबाने का मुझे पावर दीजिए, सामान पैसा दीजिए। तो बोला क्या होने वाला है? मैं बोला आपके साथ बहुत दुर्घटना हो जाएगी, बहुत तकलीफ में आ जाओगे, फिर कोई ठीक नहीं करेगा, हमें भी नहीं। उसने मजाक में लिया। एक दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, व्हाट्सएप पे आया, बोला गुरुजी एक्सीडेंट हो गया मेरे। तो उसमें मैं क्या करूं बताइए? मैं जिसको पहले समझा था, आपके शरीर में दर्द चालू हो गया है, शरीर भारी है, आपके पास चीज़ पहुंच गई है, आपको पता भी चल रहा है कि मेरा शरीर में जो चीज़ है वो मैं आपको खुद बता रहा हूँ। दुनिया का कोई डॉक्टर आपका इलाज करने के टाइम आपसे पहले दर्द तकलीफ पूछेगा, फिर उसका रिपोर्ट निकालेगा, फिर दवा देगा। आपको देख के डायरेक्ट नहीं बताएगा आपके शरीर में क्या दर्द है, शरीर में कहाँ पर ऊपरी चीज़ बैठी है। हमारे बताई जाती है कि आपके शरीर में कहाँ पे दर्द हो रहा है, क्या चीज़ है, क्या बीमारी है, क्या होने वाला, सब बताई जाती है। इस हिसाब से जो लोग तकलीफ में ज़्यादा है, परेशान में, उनके लिए एक ही रास्ता है, गुरु के चरण में आइए, तन मन धन तीनों लगाइए, उनके चरणों में अर्पण कीजिए। और कोई भी गुरु हो, अगर जो सिद्ध है, उसके पास शक्ति है, चाहे भले छोटा ही शक्ति है, वो आपको नैया पार करा देगा। गुरु सिर्फ उसी रात में, उसी टाइम, उसी वक्त में फ़ोन उठाता है जो उनके चेले होते हैं, जो उनसे दीक्षा लेते हैं, जो उनके साथ काफ़ी उनके एक सौदा, एक डील मान लो या कुछ भी कसम मान लो, होती है गुरु चेले के बीच में। वो चेले के ऊपर संकट नहीं आती है, और जिनके ऊपर आती है वो लास्ट में गुरु की दीक्षा ले लेते हैं। तो गुरु की दीक्षा की जो फ़ायदा है वो बहुत है। आप कभी दब नहीं पाओगे, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। हाँ, गलती करोगे तो सजा तो सबको मिलती है, तांत्रिक भी आपको दबाएगा बाहर, उल्टा सीधा बोलोगे, लेकिन आप सत्य हो तो वो चलाएगा, तो गुरु आपको बचाएगा। और तब बचाएगा जब वो आपके साथ हो, और जब आप समझोगे। बाकी फ़ोन रख दोगे, व्हाट्सअप रख दोगे। अभी कुछ लोग को मैंने तंत्र की साधना दिया गुरु इच्छा में, तो कुछ लोग तो सक्सेस हो गए, और कुछ लोग तो साधना जब उनके सामने खड़ी हो गई, ज़्यादा नहीं 3 दिन की साधना मैंने दिया था, 1 दिन में खड़ा होना चालू हो गई। इतने बीमार हो गए साले, तो खुद नहीं बता रहे वो लोग उनके साथ क्या हो रहा है, उल्टा मेरे को उनका तकलीफ बताना पड़ रहा है। फिर भी वो लोग विश्वास नहीं कर रहे, किसी और के चक्कर में पड़े। फिर बोलते इसको कोई दूसरा जादूगर रोक देगा, तो रोक देगा, फिर हमको उसमें बोलने की क्या जरूरत है? बराबर ना? रोक देगा तो फिर से आप काम करा लो। कोई भी आपको दीक्षा साधना जब कोई गुरु देता है तो पहले आपका वो परीक्षा लेता है कि आप सफल हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, उसको पहले ही पता चल जाता है। लेकिन फिर भी आपको दे देता हो कि जब ठोकर खाओगे, जब लड़ोगे, तभी आपका दिमाग खुलेगा, जब स्टैंड करोगे तभी गाड़ी चलाना सीखोगे।
तो थोड़ा बड़ा होता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि जादूगर गलत है। आपको रास्ता दिया है तो गलत है, और ना दे तो फिर आप बोलोगे कोई दे नहीं रहा है। ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो तन मन में सफल और टाइम दोनों जाता है। गुरु की दीक्षा के बहुत फ़ायदे हैं। उससे आप कोई भी काम करा सकते हो, कोई भी जानकारी ले सकते हो, कोई भी भविष्य ले सकते हो। आपके चलते आप किसी परिवार खानदान का भी जिम्मेदारी अपने को उठा सकते हो। आधी रात को भी गुरु आपको फोन उठाएगा। अगर जिसकी हवन पूजा में आप सहमति कर रहे हो, उनकी सेवा सत्कार में लगे हो, तो वो भी आपके लिए लगा रहेगा। और आप दीक्षा लेके उसको लात मार के चल लोगे, साल भर 6 में फ़ोन हाय हेलो करोगे, तो भी आपके लिए हाय हेलो करेगा। उसके तो दरबार सबके लिए खुला है। पैसा सामान दे उसके लिए भी, ना दे उसके लिए। दोगे अपने भला के लिए, नहीं दोगे अपनी बुरा के लिए। तभी मैंने दीक्षा देना चालू कर दिया है 10 महाविद्या का। एक तरफ तांत्रिक और दूसरी तरफ जो मैं क्रिया कर रहा हूँ पूरब का से यूपी बिहार, उसमें सिर्फ मंत्र नहीं होते, देवता होते हैं। नाम लोगे आ जाएंगे। जिसको भी सिद्धि करना है, जो भी साधना करना है, मात्र 3 दिन की साधना है, और 3 दिन में आपका दिमाग खुल जाएगा। और मेरा तो पहले से खुला हुआ है। सिद्धि आपके 3 दिन के अंदर सामने खड़ी होगी। बस तरीके आपको वही करना होगा जो मैं बताऊँगा, जो कि नॉर्मल 20-50 रुपये के अंदर वो सब सामान आ जाएगा। भाई रही बात आपको आगे चल के दीक्षा लेना है, वो आपके हाथ में। दीक्षा कंप्लीट में जाओगे तो कम से कम लमसम 20-25 खर्चा जाएगा। आपको सिद्धि हासिल करना है, 3 दिन के अंदर करना है, तो आपको ये 25 से 20 का आप बोल दोगे कि मैं इतना तैयार हूँ, आप पैसा मत दो। आप मिनिमम 3600-5000 भी दे दोगे तो आपकी लाइन चालू हो जाएगी। और आप धीरे धीरे के पैसा दो, और आप पहले सच्चाई देखो, ईमानदारी देखो, शक्ति आ रही नहीं आ रही वो पहले वो देखो। किसी जादूगर से आप चेक कराओ। उसके बाद अब शक्ति तो आपको खुद पता चलने लग जाएगी। शरीर आप पे जब आएगा, आपके शरीर में जब चीज़ आएगा, तब खुद नॉलेज हो जाएगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप तसल्ली के लिए किधर जा सकते हो, मैं पूरा आदेश आपको दे रहा हूँ। अब तंत्र मन